संस्कृति और साहित्य केंद्र की तरफ से आज फिर मैं जीवित प्रसाद अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और अपने सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आज मैं हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने लट लकार लम लकार के बारे में बता चुका हूं और उससे संबंधित हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए भी बतला चुका हूं। आज मैं लीट लकार के लृट लकार के बारे में समझाने जा रहा हूं। लृट लकार को हम लोग हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग सिंपल फ्यूचर कहते हैं। यहां पर जो धातु रूप लिखे गए हैं उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। जैसे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और यहाँ पर जो तालिका बना है ये सब सर्वनामों का है, पुरुष के अनुसार और वचन के अनुसार है। यहाँ पर प्रथम पुरुष में देखिए पठिष्यति, किसी भी धातु को हम लोग लृट लकार में धातु रूप चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पठ है तो पठ एक धातु हुआ, अगर इसको लृट लकार में हम लोग चलाएंगे तो क्या काम करेंगे, इस हलंत को हटाएंगे और इसको पठी करेंगे, पठी, तब इसके अंत में हम लोग स्यति लगाएंगे, स्यति जोड़ देंगे। इसी तरह से तीनों पुरुष में हम लोग इसी तरह से पठ को पठी करके अंत में प्रथम पुरुष के जैसे स्यति, स्यत, स्यंति, उसी तरह से मध्यम पुरुष के स्यसि, स्यथ, स्यथ, उत्तम पुरुष के स्यानी, स्याव, स्याम, इसी तरह से हम लोग धातु के अंत में लगाएंगे तो पठ धातु का रूप लृट लकार में बन जाएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है हिंदी के वाक्यों को, वह किताब पढ़ेगा। देखिए पढ़ेगा, इनकी भविष्यत काल में है, तो भविष्यत काल में ही हम धातु रूप चलाएंगे, यानी लृट लकार में चलाएंगे। आइए बनाते हैं वह का संस्कृत। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सह, सह जो कि प्रथम पुरुष के एक वचन में है और पुरुष के लिए है, तो लिखेंगे सह, सह। उसके बाद किताब है जो कि कर्म है, इसको हम लोग कर्म कारक में रूप चलाएंगे, यानी कि द्वितीय विभक्ति में चलाएंगे और एक वचन में चलाएंगे, तो लिखेंगे पुस्तकम, सह पुस्तकम, पढ़ेगा। कर्ता जो है प्रथम पुरुष के एक वचन में है, जैसे कि सह यहाँ पर है तो प्रथम पुरुष के एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष के एक ही वचन में क्रिया होगी, पठिष्यति, पठिष्यति बनकर तैयार हो गया। वे लोग घर जाएंगे, वे लोग का संस्कृत मैंने यहाँ पर लिखा है ते, ते जो है प्रथम पुरुष के बहुवचन में है तो ते लिखेंगे। और यहाँ पर वे लोग का संस्कृत ते बन गया। उसके बाद घर, घर के लिए लिखेंगे गृहम, गृहम। अब जाएंगे तो जाने का संस्कृत होता है गम, और गम को गच्छ में बदल करके उसका रूप चलाएंगे। नहीं नहीं, मिस्टेक हो गई, गम, गम जो है उसको हम लोग उसी को लृट लकार में चलाएंगे, लेकिन गम को गच्छ में बदलकर हम लोग लट लकार में और लम लकार में चलाते हैं, लेकिन लृट लकार में हम लोग मूल धातु का ही धातु रूप चलाते हैं। तो गम के लिए हम लोग करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष के बहुवचन का है तो इसके अनुसार चलाएंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पर पठिष्यन्ति है तो करेंगे गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति बन गया। ते गृहम गमिष्यन्ति, वे दोनों भात खाएंगे, वे दोनों का संस्कृत यहाँ लिखा हुआ है। तो भात के लिए ओदनम,
खाना का संस्कृत होता है खाद्य। खाद्य, तो खाद्य का हम लोग धातु रूप चलाएंगे, तो चलाएंगे तो उसके लिए हम लोग प्रथम पुरुष के द्वितीय वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है पठिष्यत, उसी तरह से करेंगे हम लोग खादिष्यत। Incoming voice call from Gudaya Didi. Incoming voice call from Gudaya Didi. उसके बाद तू कहाँ जाएगा, प्रश्न सूचक वाक्य। Incoming voice call तू from का Gudaya संस्कृत Didi. यहाँ पर मैंने लिखा है त्वम, तो त्वम लिखेंगे त्वम। और कहाँ का संस्कृत होता है पुत्र, पुत्र। अब जाएगा तो मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में ही दीर्घ लकार में हम लोग धातु रूप चलाएंगे, तो जाना का कम होता है। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष के एक वचन में जैसे पठिष्यसि लिखा है, उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे गमिष्यसि। गमिष्यसि, और अंत में प्रश्न का चिन्ह देंगे, यहाँ पर बनना चाहिए त्वम पुत्र गमिष्यसि, अंत में प्रश्न का चिन्ह। अब यहाँ पर तुम दोनों क्या खाओगे, तुम दोनों का संस्कृत मैंने यहाँ लिखा है जो कि मध्यम पुरुष के द्वितीय वचन में है। तुम दोनों का संस्कृत इवाम, इवाम। अब क्या का संस्कृत होता है किम, किम। अब खाना का संस्कृत खाद्य, तो हम लोग लिखेंगे क्या, खाओगे, यानी कि तुम दोनों क्या खाओगे। तुम दोनों जो है मध्यम पुरुष के द्वितीय वचन में है, तो मध्यम पुरुष के द्वितीय वचन में इसका हम लोग रूप चलाएंगे। यहाँ पर है पठिष्यथ, जैसे उसी तरह से हम लोग चलाएंगे खादिष्यथ, खादिष्यथ। और अंत में प्रश्न का चिन्ह देंगे। तुम लोग कब पढ़ोगे, तुम लोग का संस्कृत यहाँ पर मैंने लिखा है इवम, इवम लिखेंगे इवम। कब का संस्कृत कदा। अब पढ़ना का यहाँ पर तो चलाया गया है, लेकिन यहाँ पर मध्यम पुरुष के बहुवचन में है, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में पठिष्यथ, पठिष्यथ। और अंत में प्रश्न का चिन्ह देंगे। मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं का संस्कृति यहाँ पर अहम, उसके बाद विद्यालय का विद्यालयम, विद्यालयम। जाना का कम, और उत्तम पुरुष के एक वचन में गमिष्यामि। उसके बाद हम दोनों कहानी पढ़ेंगे, हम दोनों का आवाम, कहानी के लिए कथाम पढ़ेंगे, पठिष्यावः। इसी तरह से हम लोग पत्र लिखेंगे, हम लोग के लिए वयम, पत्र के लिए पत्रम। लिखना का लिख धातु से, लिख धातु का जब हम लोग लिख प्रकार में चलाएंगे तो लिख का लेख कर देंगे, और लेख से लेखी करेंगे, तो हम लोग पत्र लिखेंगे वयम पत्रम, लेखी श्यामः, लेखी श्यामः। तो इस प्रकार से ललित प्रकार में धातु रूप चलते हैं, और हिंदी के वाक्यों को ललित प्रकार में यानी कि भविष्य काल में हम लोग संस्कृत में अनुवाद करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।